सो बेसिकली देखो मैं लेके आ चुका हूँ आपको फिजिक्स का सिलेबस जिसका कोड है हमारा 201। ठीक है। सो बेसिकली कई लोगों ने बोला कि लाइक फिजिक्स का भी सिलेबस बताओ एंड इसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे काफ़ी, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा धीरे धीरे करके हम हर चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है। सो डोंट वरी। एंड बेसिकली हमारा फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है इसमें, है ना। तो आपको इसको शुरू से ही तैयार करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम के लिए अगर आप छोड़ेंगे तो पहली बात तो डेरिवेशन ही काफ़ी सारे हैं, और मैं इसमें लास्ट टाइम में आपको मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लाइक 10 से 12 डेरिवेशन बताऊंगा, वो कर लेंगे तो काफ़ी हैं आपके लिए, लाइक एग्ज़ाम में भी उनसे ही आता है। ठीक है। और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको करना है। ये तो फिलहाल मैं अभी सिलेबस बता रहा हूँ तो मैं सब बता रहा हूँ, अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो शुरू से करते जाओ। ठीक है। और अगर आप लाइक लास्ट टाइम में करेंगे, अभी नहीं कर रहे, अभी घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो करो, मस्ती करो। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं फाइनली। सो देखो बेसिकली यूनिट नंबर 1 जो है ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है पूरी। एंड यहाँ पे लाइक देखो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। सो बेसिकली ये हमारी यूनिट का नेम है। ठीक है। एंड इसमें हम कौन कौन से लाइक टॉपिक कवर करेंगे। सो सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन होगा, क्वांटम मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है। सो उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन होगा। देन उसके बाद हमारा सेकंड वाला टॉपिक आएगा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। देन उसके बाद हमारा आएगा ऑपरेटर्स जो कि हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम बेसिकली बात करें लाइक फोर्थ वाले की, तो देखो टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वेव फंक्शन। ठीक है। सो ये हमें कवर करना है फोर्थ वाले टॉपिक में। ठीक है। देन उसके बाद देखो हमारा 5th नंबर का टॉपिक जो है ये है पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है। सो बेसिकली 1 डायमेंशनल एक बॉक्स होगा, उसके हमें पार्टिकल से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 6 नंबर वाला पॉइंट जिसका नाम है बोर्न इंटरप्रिटेशन। ठीक है। सो बेसिकली ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर वाला होगा VG और VP में रिलेशनशिप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको भी कवर करेंगे हम। ठीक है। टेंशन मत लो। और इसके बाद यूनिट नंबर 2 जो कि हमारी है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। यूनिट 2 है जो कि है वेव ऑप्टिक्स। लाइक इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है। देन उसके बाद 2nd नंबर पे आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देन उसके बाद आएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है। सो बेसिकली ये देखेंगे हम। देन उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। देन उसके बाद 5th नंबर वाला है हमारा न्यूटन्स रिंग्स जो कि एक्सपेरिमेंट था, वो भी देखेंगे। उसके बाद हम 6 नंबर वाला देखेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है। उसके बाद 7th नंबर वाला हम देखेंगे मैक्सजेंटर इंटरफेरोमीटर। ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये काफ़ी सारे मतलब जो भी टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद 8 नंबर पे आ जाएगा सिंगल स्लाइट फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे हो जाएगा डबल स्लाइट एज इट इज डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो बेसिकली इसमें सिंगल स्लाइड और डबल स्लाइड 2 चीज़ें पढ़ना आपको, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड इसके बाद आपको कवर करना है लाइक जो एन स्लाइड रिफ्रैक्शन एंड ग्रेटिंग होती है, तो वो देखना है आपको। ठीक है। एंड इसके बाद लाइक हमारा जो 10th नंबर का टॉपिक हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा 10th नंबर वाला हो जाएगा रेले क्राइटेरिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग, तो ये हो जाएगा हमारा 11th नंबर का लास्ट टॉपिक। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। ठीक है। लाइक यूनिट नंबर 3 में आपको कौन कौन सी चीज़ कवर करनी है, तो देखो सबसे पहले ये सॉलिड से रिलेटेड है। दैट मीन्स सिंपल सा आप समझ सकते हो, सॉलिड में जो भी चीज़ होती है लाइक इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कैसे फ्लो करते, क्या भी फ्री इलेक्ट्रॉन, वो सब हम इसमें बात करने वाले। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो देखो हमारा होने वाला है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। ठीक है। सिंपल सी बात है। देन उसके बाद हम बात करेंगे 2nd नंबर वाला बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे लाइक 4th नंबर वाला जिसका नाम है फ्रोनिक फेनी मॉडल। ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। देन इसके बाद 6th नंबर वाला पॉइंट है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन। ठीक है। डायोड एंड जिनर डायोड। ठीक है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके में B ट्रिपल ही था, तो आपने तो ये पढ़ा होगा PN जंक्शन डायोड लास्ट यूनिट में। ठीक है।
एंड इसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट हॉल इफेक्ट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट भी। अब इसके बाद देखते हैं 4th नंबर वाली यूनिट। तो बेसिकली 4th नंबर वाली यूनिट लेज़र से रिलेटेड है। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, लेज़र की प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल, ये सब की बात करने वाले। ठीक है, एंड टाइप्स वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी हो जाएगी, देन प्रिंसिपल हो जाएगा लेज़र का। ठीक है, इसके बाद 3rd नंबर वाला हो जाएगा एक्सट्रैक्शंस कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये देखेंगे हम। देन उसके बाद हो जाएगा रूबी लेज़र क्या होता है, देन उसके बाद HE और NE लेज़र क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद CO2 लेज़र क्या होता है वो देखेंगे। देन ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, देन उसके बाद मोनोक्रोमेटिसिटी क्या होती है, इस टाइप से हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 9th नंबर का टॉपिक है डायरेक्शनलिटी एंड ब्राइटनेस क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। 10th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है लेज़र स्पेकुलस। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। देन उसके बाद 11th नंबर में है एप्लीकेशन लेज़र इन साइंस, क्या एप्लीकेशन है उसकी। ठीक है, एंड उसके बाद इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो सिंपल सी बात हम करेंगे। और न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिजिक्स में बेसिकली डेरिवेशन, न्यूमेरिकल ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर डेरिवेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे आते हैं 5th नंबर यूनिट्स पे। 5th नंबर यूनिट में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला हम बात करेंगे उसमें कोलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिंपल सी बात है। देन 3rd हो जाएगा हमारा गॉस थ्योरम। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा 4th नंबर पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, तो ये क्या होता है वो भी देखना है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे लाइक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा हम 6th नंबर पे बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैसे एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एंड 7th नंबर पे है इलेक्ट्रिक डायपोल, वो क्या होता है वो देखना है। देन PN जंक्शन डायोड, ये हमने पहले भी देखा 4th वाले में। ठीक है, तो ये देखेंगे हम। एंड इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें सोलर सेल। तो इस टाइप से हमारी टोटल यूनिट्स 5th ख़त्म होती है। ठीक है, और इसके टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको कवर करना है टोटल। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे, सो डोंट वरी।